नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली और सूर्य के पहले पद तक पहुंच जाए तो ये बहुत ही बढ़िया उंगली होती है। इस उंगली के अंदर वो गुण होते हैं जो व्यक्ति को मेधावी बनाते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं, साथ ही साथ अच्छी याददाश्त देते हैं, अच्छी भाषा शैली देते हैं और कुल मिलाकर व्यापार करें या नौकरी करें उसके अंदर गुणवत्ता प्रदान करके ज़िंदगी में तरक्की भी दिलवाते हैं। अब बात करते हैं आपके पास यहाँ पर सीधी सीधी यश की उंगली की, सूर्य की उंगली। जहाँ सूर्य की उंगली है वहीं इसके व्यवहारिक पर यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर कुछ कट के निशान हैं। जब इस तरह के व्यवहारिक पर सूर्य पर हों तो यश और उन्नति में बाधा कहाँ है? व्यवहार में। आपके व्यवहार के द्वारा अभी आप सामने अपनी उन्नति बनाने के लिए, तरक्की बनाने के लिए अभी अपने व्यवहार को आपको अपनी व्यवहारिकता को सोचना होगा कि किन लोगों से व्यवहार बना करके जीवन में तरक्की प्राप्त करें। तो अभी उन्नति में ये बाधाएं हैं। आइए शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली यहाँ पर मेरे ख्याल सामने बिल्कुल अनुकूलता से है, लेकिन इसके अंदर खड़ी हुई रेखाएं पर्वों के ऊपर गहरे रूप से नहीं है। थर्ड पर ज़रूर है, लेकिन सेकंड फर्स्ट पर वो गहरी रेखाएं नहीं हैं जो व्यक्ति को धन का आवेग देती है। कुल मिलाकर के जो धन की स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर सामान्य रूप से बनी हुई हैं और स्वास्थ्य के रूप से ठीक है। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं। सेकंड पर कुछ कट के निशान मौजूद हैं, यानी कि आपकी जो दिमागी स्थिति चल रही है, व्यवहार की स्थिति चल रही है, व्यापार की स्थिति चल रही है, उसका प्रभाव घर के अंदर भी है, यानी पत्नी के साथ भी व्यावहारिक तालमेल में कमी आ जाती है। अब बात करते हैं बुध के पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और यहाँ खड़ी रेखाएं हो जाएं तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास में किसी न किसी रूप से धन के आगमन बने रहते हैं, परंतु साथ ही साथ संतान के धन के मिलते रहते हैं। अभी कुछ रेखाएं हल्की मध्यम होने की वजह से धन का वेग पूरा नहीं बना है, तो संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। आइए सूर्य के पर्व पर चलते हैं। सूर्य का पर्व जाना जाता है यश पर्व के रूप में। यहाँ थोड़ा सा क्रॉस का चिन्ह साइड में लग जाए और इस तरीके से साइड में बैलेंसिंग रेखाएं अच्छी तरीके से सूर्य के पूरे पर्व तक ना पहुँच पाए तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। अब बात करते हैं आपके शनि के पर्व की। शनि का पर्व और यहाँ पर ये रेखाएं इस प्रकार से जाकर के, यानी कि आपको दूर भाग दौड़ करनी पड़ेगी तभी जाकर के आपके पास धन के आगमन बनेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर। फिर भी जब रेखाएं किसी आड़ी टेढ़ी किसी भी प्रकार से खड़ी हो जाएं तो ये धन के आगमन तो बनाती रहती हैं। हाँ, ये क्योंकि मजबूत रूप से वो दो रेखाएं नहीं मिली या जिनको सपोर्टिंग मजबूत रेखा कहते हैं, धन का मालिक धन के घर में होना, वो रेखा यहाँ नहीं है, तो उसकी वजह से आपके धन में संघर्ष बना हुआ है। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। यहाँ एक ट्रेंगल से निकल करके दो शाखाएं शुरू में मंगल पर्वत से, और तो इस बात की रेखा संकेत बताती हैं कि व्यक्ति को पैतृक मकान भी मिलेगा, साथ ही साथ अपने जो स्वयं के जीवन में भी आगे वो मकान बना पाएगा। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में स्थितियाँ आपके यहाँ पर बृहस्पति के अनुकूल हैं। विवाह शादी भी मिलेगी, संतान सुख भी मिलेगा। हृदय रेखा को देखते हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक हृदय रेखा में नीचे की तरफ कुछ हल्के हल्के त्रिभुज से लगते हैं, कुछ गिरने वाली रेखाएं मिलती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को कभी कभी पेट की खराबी, कभी कुछ इस तरह की चलती रहती हैं, छोटा छोटा कुछ। और साथ ही साथ यहाँ दो रेखाएं बृहस्पति पर्व से जब निकल के कट जाएं तो पत्नी के नाम से करके आप व्यापार करें तो उसमें पार्टनरशिप करें तो उसमें नुकसान होगा। साथ ही साथ पत्नी के साथ संबंध भी खटास भरे वर्तमान में बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा आपकी बुद्धि मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्वत वो साहसिक पर्व होता है। जब इससे रेखा निकलें तो उसका मतलब होता है कि व्यक्ति कर्म करने वाला होता है, लेकिन जब वो आड़ी टेढ़ी करके दूसरे को काटे तो व्यक्ति को या टुकड़े में बटी हुई हो जिस प्रकार से आपके हाथ के अंदर है, तो व्यक्ति को उसकी मेहनत का पूरा फल वर्तमान में नहीं मिल रहा है। टुकड़ों में टूट करके ये रेखाएं हैं, यानी कि आप भागदौड़ भी कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। ये बुद्धि रेखा और इससे कई रेखाएं खड़ी रेखाएं भी हैं, यानी जीवन में तरक्की करेंगे योजनाओं के द्वारा। और बुद्धि रेखा पहुंच गई सीधा यहाँ मंगल पर्वत के द्वितीय पर्व तक, यानी साहस की किसी प्रकार से कमी नहीं। अगर आप अपने जीवन में नौकरी भी करते
तो भी आप धन का आगमन बनाए रखते, लेकिन प्राइवेट सेक्टरों से साथ ही साथ ये मंगल रेखा का, मंगल पर पहुंचना बुद्धि रेखा का व्यक्ति के अंदर साहस को प्रदान करता है और जीवन में व्यक्ति अपने साहस से, अपने कर्म को व्यक्ति अपने आप को सिद्ध भी कर देता है। द्वितीय मंगल पर्वत, किसी भी प्रकार से कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, कोई बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं, कोई एक्सीडेंट के योग नहीं, तो ये अपने आप में ठीक है। चंद्र पर्वत अनुकूल है। चंद्र पर्वत का अनुकूल होना यहाँ पर बहुत अच्छी बात होती है, यानी कुल मिलाकर के मानसिक शांति के लिए, डिप्रेशन का कामना योग ना होना, क्रोध किसी प्रकार से अत्यधिक ना आ जाना, ये सब स्थितियाँ यहाँ पर चंद्र पर्वत के अंदर अनुकूलता से मिली है। पानी में डर ना लगना, ऐसी स्थितियों को जाना जाता है चंद्र पर्वत, लेकिन विदेश से जुड़ने के योग यहाँ कहीं से नहीं लगते। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी व्यापारिक रेखाओं के बाद। यहाँ व्यापारिक रेखाएं अभी शुक्र पर्वत से भी टूट टूट करके चली हैं, यानी कि कुल मिलाकर के टूट टूट कर चली हैं, आगे भी टूट टूट कर चली हैं, यानी अभी व्यापार के अंदर कहीं भी स्थायित्वता नहीं आ पाई है, मजबूती नहीं आ पाई है, अभी व्यापार टुकड़ों में बिखरा पड़ा है, तो उसकी वजह से संसाधन भी अच्छे नहीं बने हैं। इसके बाद बात करता है हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और ये दूर स्थानों से, यानी कुल मिलाकर के आप व्यापार को अपना जोड़िए या अपनी नौकरी को जोड़िए, आपको जाना पड़ेगा कुछ घर से दूर, यानी कि उसकी सप्लाई के साथ हो, जिस शहर में रहते हैं यदि जिसमें जन्म हुआ है तो दूर प्रांतों तक जुड़ना पड़ेगा, सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपके जीवन के अंदर आपको उन्नति तरक्की प्राप्त होगी। इस प्रकार की भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। तो यहाँ आगे भी काफ़ी टूटी फूटी रेखाओं के रूप में बिखरी हुई है भाग्य रेखा, सवालों में जवाब दूंगा मैं आपको। आइए बात करते हैं अब आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत जाना जाता है अच्छे संसाधनों के रूप में, परंतु यहाँ का शुक्र पर्वत नीचे का बहुत पीड़ित है। ये शुक्र पर्वत जाना जाता है अच्छे संसाधनों के लिए, साथ ही साथ पत्नी से सुंदर सहयोग बनाने के लिए। मैं तो पत्नी से सुंदर सहयोग बन पा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर संसाधनों में भी सामान्य रूप से आपके पास में संसाधन भी मौजूद है। संतान रेखाएं आपके हाथ में चमक नहीं रही हैं, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो वो आपका तरीके पत्नी की हाथ की रेखा से, लेकिन क्योंकि बुध पर्व ठीक था, बृहस्पति भी ठीक था, तो संतान तो अवश्य होगी। तो चलिए, ये सब हाथ की रेखाओं को मैंने आपको बताया। अब बताते हैं आपकी आयु रेखा। यहाँ पर आपकी आयु रेखा जब चलती है तो जाकर पहुँचती है मणिबंध के लगभग पास, यानी 74-75 वर्ष की आयु भी है और आगे भी जीवन में आयु रेखा बढ़ती रहती है। तो सारी रेखाओं पर्वतों को बोला। अब मैं बताता हूँ आपको। आपने कहा कौन सा बिजनेस शुभ है। जब मैंने आपके सारे पर्वतों को देखा तो बुध का इन्वॉल्वमेंट ठीक ठाक, यानी कि व्यापार का गुण हो गया आपके अंदर, बुध का गुण। साथ ही साथ चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अनुकूल निकला। चंद्र पर्वत का जब इन्वॉल्वमेंट व्यक्ति के जीवन के अंदर होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में, यानी कि सफ़ेद कार्यों से लाभान्वित होता है। जैसे अगर आप चावल की बात करते हैं, मैंने आपका वो सवाल लिया, आपने कहा कि इस साल राइस मिल डाले हैं पर नुकसान में है। जैसे चावल के काम से लाभ, जैसे जल के काम से, यानी कि पानी की सप्लाई आप करने लगें, डोर टू डोर करने लगे, या दुकानों पर करने लगें, या विवाह शादियों में करने लगें, या कोई आप किसी भी प्रकार की दूध की डेयरी का उत्पादन करें, दूध की डेयरी का एजेंसी ले लें, तो दूध हुआ, जल हुआ, या आपका राइस मिल हुआ, या तरल पदार्थ में डीजल पेट्रोल तक भी शामिल है। तो यानी कुल मिलाकर के ये मेरे हिसाब से आपके काम बनते हैं। आपने राइस मिल का काम डाला है, वो क्यों नहीं चल रहा है इसके लिए मैं थोड़ा बता दूंगा आपको। तो ये अपने आप में क्यों नहीं चल रहा है इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपकी जो भाग्य रेखा है वो टूट टूट कर चल रही है, और भाग्य रेखा को मजबूत बनाने के लिए मैं आपको कुछ पूजा पाठ बताऊंगा। उस पूजा पाठ को यदि आप करोगे तो 108 दिन के बाद असर होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आपको आपके कार्य में लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो बिजनेस कर सकते हैं, शुभ है आपके लिए। मेरी लाइफ कैसी रहेगी, अभी यहाँ पर बहुत स्ट्रगल है और किसी को डराना मेरा काम नहीं है। मैं उपाय बता देता हूँ, अच्छी रेखाएँ बन जाएंगी। हम करोड़पति कब बनेंगे, अभी यहाँ कहीं से कहीं तक की अगर बात करते हैं तो देखिए, करोड़पति तो बनेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। आजकल मकान की कीमत ही करोड़ की हो जाती है, तो इसलिए करोड़पति की संज्ञा को मत लीजिएगा, वो तो आप है ही और बनेंगे भी। लेकिन सवाल ये है कि जब आदमी की जेब में करोड़ रुपया हो तो उसे करोड़पति कहते हैं।
यहाँ लगातार इन्वेस्टमेंट है, यहाँ लगातार खर्च है, यहाँ लगातार दबाव है, यहाँ लगातार कर्ज का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इस स्थितियों के वो व्यक्ति को जो है ना, जो बोलते हैं, उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा हमें। तो करोड़पति तो आप अभी हैं ही। किस तरह से हमारा भाग्योदय होगा, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अब बताता हूँ मैं आपको उपाय आपकी भाग्य रेखा को मजबूत करने के लिए। यहाँ पर जहाँ ये मैंने पहली आड़ी रेखा काटी है, यहाँ आपका जीवन का लगभग 41-42वां वर्ष के आसपास है। इसके बाद में कुछ सहायक रेखा बिखर करके चल रही हैं, यानी कह रही हैं कि लगभग 2 साल तक अभी आपके जीवन में और संघर्ष है। तो 2 से 3 साल तो संघर्ष पक्का नज़र आ रहा है। आगे तक बोलकर मैं ज़्यादा कुछ आपको डराना नहीं चाहता। तो अभी 3 साल का संघर्ष है, और यदि आप ये पूजा पाठ जो मैं बता रहा हूँ इसको मजबूती से करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको सफलता भी मिलेगी। इसके लिए आपको रोज़ाना अपनी पूजा में श्री सूक्तम पुरुष सूक्तम का पाठ करना होगा। श्री सूक्तम पुरुष सूक्तम का पाठ आप नित्य करिए। साथ ही साथ एक बेहतरीन सा फायर ओपल आप इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। एक फायर ओपल बेहतरीन सा पहन लीजिए, ये लक्ष्मी का कारक भी होता है। तो कुल मिलाकर आपका व्यापार, धर्म, काम सब चलने लगेगा। और तो ये दोनों पूजा पाठ नित्य आपको अपने कार्यालय में करनी है, अपने ऑफिस में करनी है, ये वाली पूजा पाठ। बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।